नहीं, डमरू भी बस वहाँ है। ऐसे डमरू है। नंगा बाबा के आश्रम में बहुत बड़ा डमरू है और सबके बस के बाहर है बड़ा बड़ा डमरू। हाँ, वहाँ है। रात वाली आती है। नहीं नहीं, नंगा बाबा के आश्रम में जब तक जमुना माई थी तब वो हम लोगों ने देखा, जब तक जमुना माई थी तब तक तो बहुत अच्छा चला। नगाड़ा और डमरू चलाती थी वो बेचारी पठार तो हाँ करती थी शाम को। परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं ऐसा नहीं, शुष्कता नहीं होता था। शुष्कता अब 24 साल वो रह गए जंगल में नंगा हुआ। तो एक जमींदार ने देखा जब आते तो अब घने जंगल में कोई एक आदमी बैठा रहता ध्यान, तो मूर्ति की तरह से रहता था। तो वो उनको बड़ा आग्रह करके फिर क्या पूरी चलिए कटक चलिए। कटक आए, कटक के बाद उनको फिर आग्रह करके पूरी ले आए। तो नहीं अब तो क्या, तो उन लोग की जरूरत नहीं, हम खुद ही पहुंच जाएंगे जहाँ हमको जाना होगा। तो पहले शमशान गिरी पर जहाँ शमशान था तो वहाँ रहे कुछ दिन, वहाँ शमशान वाले स्थल पर रहे जहाँ लाश जलती थी। तो अपना हाँ, तो वहाँ हैं हाँ, तो स्वर्ग द्वार, स्वर्ग द्वार, स्वर्ग द्वार, तो वो नहीं स्वर्ग द्वार ऐसे लगा हुआ है, बना हुआ है, पिलर बना हुआ है, गेट बना तो स्वर्ग द्वार मतलब वहाँ पे वो जाते थे, वहीं रहते थे, रास्ता वही है, वहीं रहते थे। इधर से जाते हैं उधर उधर शमशान तो मल्लाहोनी वाली बात हो, लकड़ी उकड़ी जलते समय उठा निकाल लेते थे, नहीं लकड़ी निकाल लेते थे, वो सब कर लेते थे, लाश को उलट देते थे, कभी कुछ करते थे, ऐसा उनका कोई ठीक नहीं करते थे। तो ऐसे कभी मारते थे, कभी कुछ, उनका जो मन में आता। ऐसे ही दुर्गादत्त पांडे थे उनके, दुर्गादत्त पांडे यही हाँ हैं, नहीं दुर्गादत्त पांडे हम आपको बता रहे हैं। दुर्गादत्त पांडे थे तो शमशान घाट पे दुर्गादत्त पांडे थे। तो उन्होंने कहा कि दुर्गादत्त पांडे मतलब वही डेड बॉडी से अपना लकड़ी लगा निकाल करके खाना बनाते थे, और कभी उन हड्डियों को उठा लेते थे। इस किताब में भी दिया, हड्डियों से वो ने उठा करके जलाते थे, हड्डी जलती थी, उसी से खाना बनाते थे, खिचड़ी बनाते थे हड्डियों से। तो दुर्गादत्त पांडे में एक सेठ आया, वो बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा महाराज हमारे पास संपत्ति नहीं, तो क्या चाहते? कहा कि हम संपत्ति चाहते हैं फलानी जगह। कैसे? ठीक है, जहां तुम रुकोगे वहां तक तुम्हारा संपत्ति तुमको मिलना ही मिलना है, और जहां रुक गए वो संपत्ति वहीं तक रहेगी। चला चला, वो उसको लग गया बड़ी जोर का पेशाब, तो रुक गया पेशाब करने। दुर्गादत्त पांडे के पास फिर आए, महाराज ऐसा हो तो क्या हम क्या करें? हमने कहा जब कह दिया, अब जाओ जाओ, वो तो नहीं मिलेगा। तो नाऊ वहाँ एक नाई था, वही सब खेल देखता था। उसने कहा महाराज हम अपने माता पिता को देखना चाहते हैं, मर गया, उनको मरे हुए वो हो गया, तो आप अगर कृपा करें तो हमें मारो, ऐसा हम मिलवा देंगे। तो एक दिन उसने कहा कि तुम ऐसा करो,
हमारे लिए खिचड़ी बना दे। बहुत सही। तो कहें खिचड़ी की, भाई नाव था वो समझा नहीं। कहें वही वो जो सब हड्डियाँ पड़ी है वो ले ली, बटोर ली हड्डी, और वही लकड़ी आधा बुझाए वही जरा करके हमारे खिचड़ी तैयार कर दी। न उलट क्या बोलती होगा बुद्धि होगा महाराज, आप हमसे ये सब मत कराइए। हमको हमारी इच्छा है, हम मतलब अपने माँ बाप को बहुत आज भी बहुत वो करते हैं, तो आप ना हो तो आप ऐसा करें। तो उन्होंने कहा बेटा एक बात कर दो, तो माँ बाप को मिलना वो जो वहाँ भुट्टे का वो है, निकाल फाड़ के ले आओ। हाँ, जाओ भुट्टा तो भुट्टा वही वहाँ बैठेगा। भुट्टा वहाँ तोड़ के ले आओ, और भुट्टा यहीं बनवाया जाएगा, तो तुम चले जाओ। तो थोड़ी दूर पर भुट्टे का खेत था, मतलब भुट्टा बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं इसमें, तो वो अपना चुन चुन करके लेने लगा। तो वहाँ उनका बाप और माँ दोनों में दिखाई पड़े। जो उनकी खड़ी आंख देखा, उनकी जब खड़ी आंख देखा, दौड़ते चिघाड़ते आया और पांडे जी दुर्गा दत्त जी को हाथ जोड़ा कि महाराज हमको अब कोई चीज की आवश्यकता नहीं रह गई। वो सीधे घर चला गया। हम अपना नाव की आपको दुकान खोलेंगे, हम वही काम करेंगे, हमको हम अब नहीं चाहते आपसे कुछ भी। तो ये दुर्गा दत्त पांडे थे सागर जी। नहीं अवघड़ नंगा बाबा नहीं थे। तैलंग स्वामी भी माँ के मरने पर जो डेड बॉडी थी उनका राख हो गया था, तो करीब 89 इयर्स तक तो वहीं रहे। आपके माँ के डेड बॉडी जहाँ राख, हाँ तो वहीं पर रहते, जहाँ उनकी बॉडी जलाई गई थी। 89 इयर्स तक रहे वहीं डेड बॉडी के शमशान गए। उनके भाई ने फिर वहाँ एक झोपड़ी बनवा दिया। हाँ, हम कोई कथा अपने मन का नहीं कह रहे, ये सब लिपिबद्ध है। हाँ हाँ सबकी देखिए ऐसा है ना, अवघड़पंथी हो जाता है। आप दादा की बात छोड़ दीजिए, दादा हुए, भगवान सहाय हुए, चौबीस परगना के साधु, इन लोगों का हुए, और इन लोगों के पंडित गोपीनाथ कविराज हुए, स्वामी विशुद्धानंद हुए, हरिहर बाबा हुए, ये लोग ये सब चीजों में नहीं। हम लोग ख्याल रखते नहीं ये सब कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। नहीं 24 परगना के साधु हुए, ये सब जितने हुए थे, तो वो मतलब ऐसा कुछ नहीं करते थे, सब था उनमें ताकत। भगवान साहब में चमत्कार का अद्भुत था। हमने एक बार उनसे कहा था कि तैलंग स्वामी वहाँ पर शमशान में थे 89 ईयर्स तक, तो हमसे कहते हैं ए बेटा हमको तुम चाहते हो शमशान भेज देना। उनके ना हम चाहते नहीं हैं, ऐसा ही हम कहे वो आप तो टेढ़ा पता नहीं क्या बोल देंगे। क्या बोल रहे हैं, हमको कहा सुनाना चाहते हो कि हम यहाँ घर छोड़ करके हम शमशान में जब बैठे हैं, हम धूप खाते हैं ऊपर छत पर, हमें सब कुछ हमको नहीं जरूरत है बेटा। ठीक, तो वो अपने थे। हम उनसे पूछते थे, उनसे भगवान साहब से कि आप बताइए आपके नॉलेज में सबसे योग्य मतलब महापुरुष कौन हुआ? तब उन्होंने कहा श्याम चरण लहरी। हमने कहा ये लोग भी हैं, मतलब क्या नहीं और वो थे, और उनसे थोड़ा ऊंचे दर्जे पे थे सिद्धि में। उनके यहाँ बाबा विशुद्धानंद जी गुरु कृपा ही केवलम